उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म भी हो रही है और माहौल बिगड़ भी रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव समाप्त होने के बाद जिन 5 राज्यों में 8 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसमें तैयारी भी शुरू हो गई और धड़कने राजनीतिक दलों की तेज भी होने लगी। और होना ही है, भले ही निकाल दिया है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उत्तर प्रदेश और 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव समाप्त होने और परिणाम आने के बाद जो स्थितियां देश में बनी है, सांसें सबकी फूली हुई है कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी और कई बार की मुख्यमंत्री रही मायावती अगर चुनौती देने लगे तो फिर लोगों की धड़कनें और तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक रहा, यह बस सच है कि अब मायावती का वोट बैंक ना के बराबर रहा और मायावती का वोट बैंक भाजपा में भी गया, समाजवादी पार्टी में भी गया, कांग्रेस में भी आया और चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कुछ वोट बैंक खींचा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण उसका भी कुछ वोट बैंक खींचा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। ममता बनर्जी का क्रेज घटने का फायदा नहीं उठा पाए, जिसका लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गया। मायावती को ब्राह्मणों का भी वोट मिलता था, मुस्लिमों का भी मिलता था, दलित SC/ST का वोट मिलता था, लेकिन मायावती जब से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाने लगी और राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया और दलित गरीबों के लिए जब लड़ना शुरू किया तो मायावती का वोट खसकना शुरू हुआ और यह तस्वीर देखने को 2024 लोकसभा चुनाव में मिला। जो समाजवादी पार्टी मायावती के साथ रह करके लोकसभा की मात्र 5 सीटें लेकर के आई थी, कांग्रेस के साथ मिलने के बाद 37 आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा लोकसभा का 37 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की लाई और कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस के भी 6 सांसद चुन करके आए, 6 से 7 सांसद चुन के आए। ग्राफ बढ़ा था, कांग्रेस का भी ग्राफ गिर रहा था, अखिलेश पूरी तरह से खत्म हो रहे थे, सत्ता था नहीं, लेकिन मायावती का और भी ग्राफ गिर गया। 2019 लोकसभा चुनाव में उनके पास 10 लोकसभा के सांसद थे और 2024 में 0 हो गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से आते हैं, वह भी योगी आदित्यनाथ के आदमी कहे जाते हैं और कहा जाता है कि बलिया से उमा शंकर सिंह अपने चेहरे पर जीत करके आते हैं, ना कि वह मायावती के नाम पर, और अच्छे खासे पैसे भी खर्च करते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि मायावती की BSP बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय हो रही है, तो क्या BSP शामिल हो जाएगी इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में स्पेस दिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी को, या फिर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? जैसा पिछली बार मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वह अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अकेले करते करते सारे वोट बैंक खत्म हो गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक चाल चली जा रही है उत्तर प्रदेश में कि जो मायावती कमजोर हो गई है, वह और कमजोर अगर हुई तो भाजपा के लिए संकट हो जाएगा, सत्ता आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मायावती को मजबूत करो ताकि अखिलेश कमजोर, और जो वोट अखिलेश को नहीं देना चाहता और बीजेपी को नहीं देना चाहता, मायावती से अब उम्मीद नहीं करता, जो कांग्रेस की तरफ जा रहा है वह भी मायावती की तरफ आ जाए, लेकिन मायावती को लड़ते हुए दिखना भी पड़ेगा। सिर्फ भाजपा मजबूत कर दे तो नहीं होगा, लेकिन यह आरोप लग रहा है, इस बात की चर्चा है कि भाजपा मायावती को मजबूत करना चाहती है। मायावती मजबूत होने का मतलब रहेगा कि भाजपा थोड़ी सुरक्षित हो।
भाजपा अपने फायदे के लिए किसी को भी मजबूत करती है और किसी को भी कमजोर कर देती है। 10 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में है और जिस बहुजन, जिस मुस्लिम समुदाय, जिस दलित, जिस SC ST की बात की जा रही है और जिसकी नेता मायावती कही जाती है, हकीकत में 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा इस सरकार से प्रभावित वही हुए हैं दलित, जिसकी नेता मायावती कही जाती है। सबसे ज्यादा परेशान, घर पर बुलडोजर चलना सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय और दलित के ऊपर ही हुआ है। SC ST के लोगों का कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं रह गया, उनको ना के बराबर समझा जाता है और उनको, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से दलित, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को CM 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं बनाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है मोदी और शाह के लिए बड़ी चुनौती, इनको हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मजबूरी में मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को रखे हैं। तो आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नाम पर, चेहरे पर चुनाव तो होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसका असर क्या पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कुछ तो फर्क पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ इतना तो समझ रहे हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो वह कुछ कर नहीं पाएंगे। चूंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उन्हें विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा, उन्हें तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको बना दिया गया तो फिर उनका इस्तीफा ले पाना मुश्किल है। जैसे कि 2024 से ही भारतीय जनता पार्टी 2022 के बाद से 2024 में परिणाम खराब आने के बाद जो उनका इस्तीफा लेने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ का, तो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा नहीं ले पाए। संकट में ही, धर्म संकट में पड़ गई कि उन्होंने कुर्सी छोड़ी ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हाथ मलते ही रह गए, जो अमित शाह के बड़ी खास है। और अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार आती है, जिसकी भरपूर कोशिश भाजपा करेगी, तो फिर ऐसे में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है, जबकि अमित शाह के दोनों ही खास हैं और अमित शाह के लिए काम करते हैं। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में संग्राम तो जम के होने वाला है। किसका खेल बिगड़ेगा, किसका बनेगा, उसका फैसला मायावती ही करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि अगर मायावती ने अपनी सक्रियता, अपनी पार्टी के लिए अगर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी उम्मीद ज्यादा बताई जा रही है, और अकेले चुनाव लड़ा, तो सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ देंगे। लेकिन कुछ सीटें निकालने में भी सफल होगी। जब मायावती पूरी सक्रियता से वह पार्टी का कमान संभालेंगे, सड़कों पर उतरेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर, और उन दलित समुदाय में और SC ST में यह दिखेगा कि ममता बनर्जी वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, वह बहुजन समाज पार्टी के लिए अब लड़ रही हैं और बहुजनों के हित के लिए लड़ रही हैं, तब मायावती का प्रदर्शन अच्छा होगा। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे का रहा और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने कड़ा स्टेप नहीं लिया, तो फिर बहुजनों का वोट मायावती से दूर हो सकता है। मायावती एक अच्छी नेता है, लीडर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मायावती क्यों डर गई और 2017 के बाद से लगातार मायावती का जो ग्राफ गिर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली जा रही है, यह चिंता का विषय है। उन दलितों के साथ, SC ST के साथ में एक मजाक है कि जिस नेता, और मायावती एक ऐसी नेता है जिनके रैलियों में जो भीड़ आती है बिन बुलाए, बिन खर्च किए, वह बहुजन समाज पार्टी है। बाकी किसी के रैलियों में इतनी भीड़ बिना बुलाए नहीं आ जाती, लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। लेकिन मायावती का एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी की रैली है जहां कार्यकर्ता अपने खर्चे से आते हैं और अपने खर्चे से जाते हैं और कोई शिकायत नहीं रहता, दिल खोल के साथ देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर गई और भारतीय जनता पार्टी से डरने के बाद मायावती का क्रैश खत्म हुआ।
अब हर कोई अपना अपना वोट साधना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी इसमें कहां खड़ी होगी और क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने केबीसी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।